हे गाइस, आज जानते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में। कब मनाते हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये कब से शुरू हुआ? 1972 में यूनाइटेड नेशन में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था। पहले जान लेते हैं यूनाइटेड नेशन क्या है। यूनाइटेड नेशन इज ए इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। इसमें बहुत सारे कंट्री मेंबर हैं। कुछ भी इंटरनेशनल टॉपिक यहाँ पे डिस्कशन करके एक कंस्ट्रक्टिव वे आउट या कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन निकाला जाता है। तो डेवलपमेंट के साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन स्पेसिस ऑन द अर्थ और लाइफ ऑन द अर्थ। तो इसीलिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग को मोटो रख के वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेशन को प्रपोज किया गया था। 1972 के बाद फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 1974 में सेलिब्रेट किया गया विद द थीम ओनली वन अर्थ। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे में एक थीम डिसाइड किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा और उसी के ऊपर एक मेंबर कंट्री को लीड बनाया जाता है और जो थीम के ऊपर एक्शन प्लान बना के मेंबर्स कंट्री इसके ऊपर काम करते हैं। तो बेसिकली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यूनाइटेड नेशन के एक इनिशिएटिव है जो एनवायरमेंट अवेयरनेस, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और एनवायरमेंट कंजर्वेशन के ऊपर काम करता है। तो देख लेते हैं क्या क्या थीम 1974 से शुरू करके अब तक रहा है। 1974 में ओनली वन अर्थ था, 1975 में ह्यूमन सेटलमेंट्स, 1977 में ओजोन लेयर, एनवायरमेंट कंसर्न, लैंड लॉस एंड सॉइल डिग्रेडेशन, 2013 में थिंक इट सेफ, रिड्यूस योर फूड प्रिंट, ये फूड कंजर्वेशन के ऊपर था। 2014 में रेज योर वॉइस नॉट अबव द सी लेवल, इज बेसिकली इंडिकेट्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2018 में बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, होस्ट कंट्री इंडिया था। इंडिया एक्शन प्लान बना के डिसाइड किया है कि इंडिया से हर सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट को 2025 तक इरेडिकेट किया जाएगा या यूज को बंद किया जाएगा। डिफरेंट मेंबर कंट्री भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। 2021 में थीम है जनरेशन रिस्टोरेशन या इको रिस्टोरेशन, होस्ट कंट्री पाकिस्तान है। पाकिस्तान और सब मेंबर कंट्री भी बहुत सारे एक्शन प्लान बना के इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इको रिस्टोरेशन क्या है हम थोड़ा बहुत आगे वाले स्लाइड में जानेंगे। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में क्या क्या एक्टिविटीज किया जाता है फॉर अवेयरनेस और एनवायरनमेंट इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। मास प्लांटेशन किया जाता है, मास क्लीनिंग ड्राइव किया जाता है, अवेयरनेस ट्रेनिंग किया जाता है, एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर डिफरेंट एजेस ऑफ पीपल, बच्चों के लिए, मिड एज लोगों के लिए, ओल्ड एज लोगों के लिए भी किया जाता है। पेंटिंग किया जाता है, बाइसाइकिल पैरेड किया जाता है, मैराथन ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्लीन अप कैंपेन्स, डिबेट ऑन एनवायरनमेंट इश्यूज, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज किया जाता है टू गिव ए स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द सोसाइटी फॉर वर्किंग टुवर्ड्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम बेसिकली रफली अगर बोलेंगे या जनरलाइज टर्म में अगर बोलेंगे तो हमारे चारों साइड में जो हमारा एनवायरनमेंट प्रेजेंट है वही हमारा इकोसिस्टम है। इसमें लिविंग, नॉन लिविंग दो टाइप के कंपोनेंट्स रहते हैं, या इसको आप बायोटिक और नॉन बायोटिक बोल सकते हो। ह्यूमंस, एनिमल्स, माइक्रोब्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, ऑल दोज कमिंग अंडर बायोटिक या लिविंग में आएंगे वो सब। एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, मॉइस्चर, सोलर रेडिएशन, ये सब नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। तो इकोसिस्टम का सिग्निफिकेंस क्या है? इकोसिस्टम एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या ह्यूमन बींग्स को हो, इनको हैबिटेट देता है, रहने का जगह देता है, फूड देता है, एयर देता है, वाटर देता है और न्यूट्रिएंट साइकिल को भी सपोर्ट करता है। बेसिकली इट प्रमोट्स लाइफ, ये लाइफ को सपोर्ट करता है। तो इकोसिस्टम बहुत ज़रूरी है अगर हम या हमारा सर्वाइवल हम चाहते हैं धरती पे, तो इकोसिस्टम का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। तो इकोसिस्टम डिग्रेडेशन कैसे होता है? इकोसिस्टम के अंदर ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स ये सब रहते हैं। तो सब ऑन रेगुलर बेसिक लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के अंदर इंटरेक्शन होता है। तो इकोसिस्टम में कुछ इम्पैक्ट्स आता है, लेकिन इकोसिस्टम इम्पैक्ट को रेप्लिनिश कर सकता है, मगर एक्सेसिव एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अनसिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इकोसिस्टम को डिग्रेड करता है। ये कैसे होता है ना, ह्यूमन एक्टिविटी या आप इसको
एंथ्रोपोजेनिक एक्शन भी बोल सकते हो, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही होता है। एनवायरमेंट पॉल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, जो मासिवली ट्री काट रहे हैं हम, जंगल साफ कर रहे हैं, जंगल में आग लगा रहे हैं फार्मिंग के लिए, तो ये सब इकोसिस्टम पर एक्सेसिव प्रेशर है। इसके वजह से इकोसिस्टम डिग्रेड होता है। नदी में वेस्ट वाटर डिस्पोजल करना, नदी में गार्बेजेस डंप करना, ओशियन में वेस्ट वाटर डंप डिस्पोज करना, गार्बेजेस डिस्पोज करना, ये सब इकोसिस्टम डिग्रेड करता है। लैंड इकोसिस्टम हो, वाटर इकोसिस्टम हो, डिग्रेड करता है। तो इसी का प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो इसको कैसे कर सकते हैं? इसी को थोड़ा सा हमारे एक्टिविटीज और थिंकिंग प्रोसेस में चेंज करके कर सकते हैं। क्या हम कर रहे हैं और क्या हम सोच रहे हैं। तो हमारा अप्रोच मीन्स सस्टेनेबल वे ऑफ डेवलपमेंट अप्रोच होना चाहिए। और हम जो कर रहे हैं, करने से पहले एक बार सोचें कि हमारा एक्शन में कितना इम्पैक्ट इकोसिस्टम में आएगा, इसका कुछ अल्टरनेट है कि नहीं। जैसे कि एक्शन में आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, हर इंसान अपने खाने के लिए बाजार से राशन और वेजिटेबल्स लाता है। इसके लिए जनरली कोई बैग, क्लॉथ बैग या जूट बैग यूज नहीं करता, बाजार से जो पॉलीथीन मिलता है उसको लेके आ जाता है। तो जो पॉलीथीन आता है यूज के बाद, उसको हम इधर उधर फेंक देते हैं, लैंड में फेंक देते हैं या पानी में फेंक देते हैं। तो ये पॉलीथीन को डिग्रेड करने के लिए, हम इकोसिस्टम में मिल जाने के लिए 200 से 500 साल लगता है, और ये टॉक्सिक भी होता है। तो इसका इम्पैक्ट इकोसिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा है। अगर इसी के यूज को बंद करके हम बैग यूज करें, तो ये जो एडवर्स इम्पैक्ट आ रहा है पॉलीथीन की वजह से इकोसिस्टम के ऊपर, वो आएगा नहीं। तो इसी टाइप का छोटा सा चेंजेस इन ह्यूमन एक्शन बहुत बड़ा बेनिफिट लाएगा इकोसिस्टम के लिए। वैसे वाटर कंजर्वेशन के ऊपर हम काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन लेस कर सकते हैं, बाइसाइकिल यूज कर सकते हैं, या वॉक करके हम जा सकते हैं अगर अपने डेस्टिनेशन को। तो जो फ्यूल कंजप्शन हो के कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है, वो कम हो सकता है। इसी टाइप के हमारे एक्शन से थोड़ा बहुत चेंज करके हम इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या इसके कंजर्वेशन के लिए काम कर सकते हैं। वैसे चॉइसेस जो भी हम खरीद रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, मैक्सिमम ट्राई करके लोकल प्रोडक्ट खरीदें, और बिना ज़रूरत के इधर उधर ना जाएं थ्रू पेट्रोल और डीजल कंजप्शन व्हीकल। अगर कुछ गलत हो रहा है हमारे आगे, एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, इकोसिस्टम डिग्रेड हो रहा है, तो उसको हम स्टैंड लें, उसके बारे में लोगों को समझाएं, उसको प्रोटेक्ट करें। इसी टाइप से हम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली गो ग्रीन, लिव लाइट, ईट राइट, फाउंड रिस्टोरेशन, दीज आर द प्रिंसिपल फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। कुछ एग्जाम्पल है 7 टाइप के इकोसिस्टम है, उसको कैसे हम कर सकते हैं रिस्टोर। फॉरेस्ट, जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उसे मैसिव प्लांटेशन करके इकोसिस्टम रिस्टोरेशन कर सकते हैं। रिवर, लेक्स जो है उसको क्लीन अप ड्राइव करके उसके इकोसिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं। और ध्यान रखें उसमें वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर डिस्पोजल बंद करना बहुत ज़रूरी है। और जो भी वेस्ट वाटर ट्राई करके वाटर कंजप्शन कम करके वेस्ट वाटर जनरेशन कम करें, और वेस्ट वाटर को जैसे ट्रीट करके फिर से यूज कर सकें, वो रास्ता निकालें। टाउन सिटीज़ को प्रॉपरली प्लान करें, ग्रीन जितना से ज़्यादा हो पेड़ लगाए, ग्रीन कवर रखें, लेस वाटर कंजप्शन, इलेक्ट्रिक कंजप्शन लेस करें, इलेक्ट्रिक कंजप्शन वाले अप्लायंसेस घर में लगाए, घर में प्रॉपर वेंटिलेशन और सोलर लाइट जैसे आएगा वो ध्यान दें। इसी टाइप से हम ग्रीन सिटी प्लान कर सकते हैं। ओशियन कोस्ट में गार्बेजेस और वाटर डिस्पोजल बंद करें, ओशियन को क्लीन अप करें, ओशियन शोर को क्लीन करें, कोस्ट को क्लीन करें। इसी टाइप से ओशियन इकोसिस्टम को वापस हम रिस्टोर कर सकते हैं। फार्म लैंड, ग्रास लैंड में सस्टेनेबल वे में फार्मिंग करें, इंडिजियस स्पेसिस लगाएं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करें इंस्टीड केमिकल फर्टिलाइजर, ग्रेजिंग को बंद करें से या सस्टेनेबली मैनेज करें। इसी टाइप से फार्म लैंड और ग्रास लैंड को हम रिस्टोर कर सकते हैं। माउंटेन में जनरली मिनरल एक्सट्रैक्शन होता है, तो लिमिट करें मिनरल एक्सट्रैक्शन को, मिनरल एक्सट्रैक्शन के बाद वो एरिया को हम रिक्लेम के लिए ध्यान दें। इस टाइप से हम रिस्टोर कर सकते हैं माउंटेन इकोसिस्टम को। पीटलैंड में एनी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिवेंट करें और इसको प्रोटेक्ट करें। इसी टाइप से हम ये 7 कैटेगरी इकोसिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं। होपफुली थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम के ऊपर और इसके रिस्टोरेशन के बारे में। होपफुली आपको
वो इसमें से थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा और आप अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।